रहा मेरे साथ। बात कर रहे हैं गब्बर की और गब्बर के लेटर बॉम्ब की। अब ये गब्बर कौन है ये हरियाणा के लोग जानते हैं। बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की और उनका लेटर बॉम्ब। फिर से क्या अपने खत के जरिए वो एक धमाका कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किनको नसीहत दे रहे हैं। बात कर रहे हैं फिर से अधिकारियों की कि अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद काम नहीं हो रहा। एक मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने दुख की बात बता रहा है कि बार बार अधिकारियों को कहने के बावजूद काम नहीं हो रहा। सवाल दो है कि मंत्री जी के अधिकारी क्यों नहीं सुनते। क्या अधिकारी इतने बेलगाम, अगर इतने बेलगाम हैं तो आज तक 1 साल का समय हो चुका है, मंत्री और फिर सरकार इन बेलगाम अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं कस पा रही। क्या इससे विकास कार्यों में रुकावट आ रही है। क्यों बेबस हो रहे हैं मंत्री जो बार बार इस तरह की बातें उठा रहे हैं। और यही गब्बर बहुत कड़े शब्दों में पुलिस वालों को और कई अधिकारियों को कई बार कह चुके हैं कि अगर बाज नहीं आओगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिर भी ऐसी कौन सी हवाएं चल रही हैं हरियाणा के प्रदेश में जो इन अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों से। प्रदीप नरूला वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, नमन मलिक बीजेपी से, खजांची कांग्रेस और दलबीर धनखड़ इनेलो से, सभी का स्वागत है। प्रदीप नरूला जी, पहली बार नहीं है कि अनिल विज के इस तरह के तेवर हमने देखे हैं, लेकिन इस लेटर बम के जरिए अब अपने दिल के दुख को जो वो बयां कर रहे हैं, क्या कहेंगे। नवजोत, सबसे पहली बात है कि जब से खट्टर सरकार बनी तब से, चाहे वो कार्यकर्ता हूँ चाहे वो नेता हूँ, और अनिल विज तो कई बार ये प्रश्न उठा चुके हैं कि अधिकारी नहीं सुनते। यहाँ तक कि बहुत सारे एमएलए विधानसभा की मीटिंग में, मतलब जो एमएलए की बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग में ये सवाल उठा चुके हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। ये प्रश्न लगभग 1 साल और 1.25 साल से चल ही रहा है। आज उन्होंने जो लेटर लिखा, शायद पर्टिकुलर किन्हीं अधिकारियों के बारे में लिखा। वो नगर निगम के कामों को लेकर लिखा, वो किन्हीं के बारे में लिखा हो, बात तो ओवरऑल आ ही जाती है। बात ओवरऑल जाती है। और इतना ही नहीं कि बीजेपी के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अनिल जैन, वो आश्वस्त भी कर चुके हैं कि नहीं, अब काम में सुधार आएगा, अब परिस्थितियां बदलेंगी। बहुत नेताओं को भी, एमएलए को भी वो सांत्वना भी दे चुके हैं। लेकिन बार बार कहीं ना कहीं ये प्रश्न फिर यही उठता है कि शायद जो मर्म उनका सामने आया है उसमें साफ हो गया है कि आज भी स्थिति शायद जस की तस ही बनी हुई है। नहीं तो फिर इसमें तो 2 बड़े सवाल जो मैंने उठाए, जो मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि मंत्री की बेबसी ये नजर आ रही है, या मंत्री का सरकार के साथ तालमेल नहीं है, ये कमी है। नंबर 2। नंबर 3, अधिकारी किसकी शह पर ये सब काम कर रहे हैं कि जो उनपे लगाम ही नहीं लगाई जा रही है। नंबर 3 और चौथा, वो खुद ही कह रहे हैं कि विकास कार्यों को हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नवजोत, सबसे पहले बात यह है कि अधिकारी बहुत जल्दी सरकार का मर्म भांप लेते हैं कि सरकार किस हवा में चल रही है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो शायद कहीं ना कहीं अधिकारी ये मर्म भांप चुके हैं कि उन्होंने सरकार में किसकी माननी है, किसकी नहीं माननी और किस हद तक माननी है। अधिकारी इस तरह की हर सरकार में चलता है, यानी कि बीजेपी में ही है। हर सरकार में ये प्रश्न हमेशा उठते रहे हैं कि किसको डाउन करना है, किसको अप करना है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ अनिल विज को डाउन करने की बात हो रही है। अगर मैं स्पार्ट बोलूं तो स्ट्रेट क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्योंकि आपने कहा किसको डाउन करना है, किसको अप करना है। नहीं, अगर बीजेपी ये मानती है, पूरी बीजेपी एक संगठन ये मानता है कि हाँ अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तब तो अनिल विज को डाउन करने का कोई प्रश्न नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि हाँ नहीं अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं किसी को डाउन करने की। देखिए ये जो माननीय श्री अनिल विज है, ये खुद बेलगाम है और ये सरकार भी बेलगाम है, क्योंकि ये जो काम है इनके बेतुके बोल देते हैं और बेतुके फैसले ले लेते हैं। माननीय श्री अनिल विज जी ने एक सीआईडी वाले को सीआईडी करते रंगे हाथ पकड़ा और उसके बाद कुछ नहीं, ठुस निकला मामला। जी, मुद्दे पर अगर मैं बात करूं, मुझे मुद्दे पे बताइए। मैं आपको वो कह रहे हैं नवजोत जी, मैं मुद्दे पे बता रहा हूँ, वो अफसर नहीं सुन रहे। अब आप ये बताइए कि अधिकारी बेलगाम है, आपने कहा मंत्री बेलगाम है, सरकार बेलगाम है। देखिए, आप जब अनिल विज जी का इतिहास तो है आपके सामने,
वो खुद पकड़ते हैं अपने हाथ से और वो कार्रवाई नहीं करते, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जो जो आज तक जहां भी एक्शन लिए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब वो थोथा चना है और बाजते घने है। थोथा चना बाजता घना, उसका बाकी और कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ प्रचार प्रचार का इनका काम है, रिजल्ट ओरिएंटेड। ना ये सरकार है ना इनका कोई मंत्री है। पर ऐसी लेटर तो एमपी धर्मवीर ने भी लिखी थी ना। नहीं, मैं खाली एमपी धर्मवीर की नहीं, जहां जहां भी संगठन प्रभारी ने, जहां जहां भी बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, विधायक दल की मीटिंग में भी ये मुद्दा, सभी ने ये बात कही, और छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता सभी ने ये बात कही। यहाँ तक कि विधायक दल की बैठक में कई विधायकों ने भी ये प्रश्न उठाया कि अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते। तो फिर इतना हो जाने के बावजूद अगर लगाम नहीं लग रही है तो नाकामी कहाँ है, कमी कहाँ है? नवजोत जी, बड़े ताज्जुब की बात है, कैबिनेट मंत्री अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है, कंप्लेंट करता है अधिकारियों की। बड़े ताजुब की बात है, कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, मिलान आपस में होता रहता है। चौधरी धर्मवीर का लेटर लिखना एक माना जा सकता है, मुलाकात कम होती है। लिखने में तो मैं कोई बुराई नहीं मानती, मैं बुराई मानता हूँ, जब आप रोज मिलते हो, रोज बैठते हो, वो वर्बल बात अलग है। लेटर लिखने का मतलब ये है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात डाली है। किसी अधिकारी की शिकायत, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। चलो पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अनिल विज जी इस सरकार के सबसे कमजोर मंत्री, मैं पहले भी एक दो बार आपको कह चुका। जब इनके पास मुख्यमंत्री जी इनसे मिलते नहीं, हफ्ता 10 दिन, तभी कोई ना कोई सोचा छोड़ देते हैं। ये पहला काम नहीं हुआ। ट्विटर के माध्यम से इन्होंने कितने आरोप सरकार पर लगाए। अब मुझे आप दो चीजें बताइए। या तो आप ये मान रहे हैं कि अनिल विज ही कमजोर मंत्री हैं, इसलिए वो इस तरह की अटेंशन गेन करने के लिए बातें करें, या आप ये मान रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम? दो अलग अलग बातें। मेरी बात सुनो, अधिकारी बेलगाम क्यों है? अनुभवहीन लोग हैं, 1.5 साल होने को है, अब तक अपना मतलब छाप नहीं छोड़ पाई है, काम लेना आता नहीं इनको। अधिकारियों को पता लग गया है इनके बस का काम नहीं है, उनको मौका मिल गया, वो प्रदेश की जनता के लिए भले के लिए काम वो भी नहीं करे। मैं अधिकारियों का भी पक्ष नहीं लूंगा, पर अधिकारियों की कमियां यहाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं, ये लोग काम लेना ही नहीं जानते। आपको ध्यान होगा मास्टर हुकम सिंह जी की मृत्यु के दौरान एक कंप्लेंट हुई थी, भाई उनके परिवार वालों ने एक आरोप लगाया था मास्टर हुकम सिंह की लापरवाही की वजह से मौत हुई है, अगर ये समय पे हमें एम्बुलेंस दे देते तो शायद वो बच जाते। वो आज तक उसका वेरीफाई नहीं हुआ। जो वहां उस पोस्ट पर बैठा तो उसकी बदली हो गई, क्यों? फिर दूसरी चौधरी चांदराम की, उसी डिपार्टमेंट में मंत्री होते हुए भी वहां भी उनको रिजल्ट नहीं मिले। में बताओ, कमी मंत्री में, सरकार में या अधिकारियों में? पहली कमी मैं फिर कहूंगा सरकार के अंदर है। सरकार को चलाने आने चाहिए अधिकारियों को, वो तो कमी है ही इनमें, सीधी सी बात है। इनको चलाना नहीं आता, अनुभवहीन लोग हैं, 1.5 साल में भी नब्ज नहीं पकड़ पाए, तो जनता का क्या भला करेंगे? ओके, रमन जी। कभी कभी होता ये है कि कुछ लोगों को और पार्टियों को अपनी अपनी अभिव्यक्त करने की आजादी होती है, तो वो उसका एक लंबा उसके ऊपर ढील छोड़ देते हैं और जो मर्जी आए बोल देते हैं। पॉइंट इतना सा है कि ये एक कल्चरल चेंज की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। कल्चरल चेंज क्या आ रहा है कि जहां कई बारी अफसरों से तू तड़ाक करके बात करी जाती थी या उनको हर चीज का डिक्टम दिया जाता था, वो ये सरकार डिक्टम नहीं देती। मैं मानता हूं उसकी वजह सिंपल सी ये है कि यहाँ पे इंसान को इंसान समझा जाता है, अपने घर की जागीर या नौकर नहीं समझा जाता। सरकारी नौकर एक रिस्पेक्टफुल इंसान है। उसको आप यहाँ किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं आपको देखिए, पॉइंट इतना सा होता है कि आज की डेट के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है हरियाणा के अंदर, और वो है कि एक सरकार ऐसी आई है जो लोगों की भी उतनी सुनती है, सरकारी अफसरों की भी उतनी सुनती है, लेकिन कुछ सरकारी अफसर वो आज भी अपनी पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं हटा पाए हैं, और उसको दिखाने के लिए और उसको बार बार असर्ट करने के लिए, बार बार अपने आकाओं को दिखाने के लिए वो शगुफे करते हैं। उनकी भी लिस्ट बनती है, 100 से ऊपर लोग हैं जिनके ऊपर एक्शन हो चुका हुआ है। हमारा काम ये नहीं है कि हम जाके पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलेट करें, बट ऑन रिकॉर्ड चीजें लानी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये एक लीगल डेमोक्रेसी है, रोग स्टेट नहीं है। जो जी मलिक साहब ने कहा कि हमारी पार्टी बड़ी सिविलाइज है। माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली में एक पुलिस के अधिकारी को इनके एक संगठन के आदमी ने जोरदार तमाचा मारा। आज तक तो उसका कोई हल हुआ नहीं है, ना आज तक उसका कोई जवाब दिया।
मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या यही है सुशासन? अगर एक पुलिस अधिकारी को शरेआम पब्लिक मीटिंग में, एक जनसभा में अगर तमाचा मारा जाता है, तो क्या ये तो सरकार का विज साहब ने भी तो सुशासन? कहा था गेट आउट। और बात मानिए बात इतनी सी है, खुद वो जो एक पुलिस अधिकारी को, एक महिला पुलिस अधिकारी को गेट आउट का, एक केस, ये इनकी, बट ये इनके यहाँ सुशासन तो की ये इनकी होता जो- है कि अपने पार्टी प्रेसिडेंट को उठा के कुर्सी समेत बाथरूम में बंद कर दो। नवजोत जी, नहीं, मुझे मतलब यहाँ ये समझ नहीं आ रहा है, हम ये point जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहा, नो पॉइंट ऑफ जस्टिफिकेशन। जस्टिफाई करने का मतलब पुरानी नहीं है। सरकारों ने जो गलतियां की, इसीलिए लोगों ने थोड़ा सा आपको चुना। चेंज है, उस चेंज को अडेप्ट करते हुए जिनकी पेट्रोनेज है और जो इस बूते पे सरकार में आए थे ऑफिसर्स कि जी हमारा पॉलिटिकल फोरफादर्स या फादर्स हैं, उसको आज वो चीज नहीं मिल रही, उनको था नहीं मिल रही, और उसकी प्रॉब्लम वो भड़ास निकाल रहे हैं। नहीं नवजोत जी। नमन जी, आप एक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जी, कि आप कह रहे हैं कि वो नए पैटर्न को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कौन, मंत्री या ऑफिसर? लेकिन यहाँ तो शिकायत एक मंत्री की है, तो किसके खिलाफ है? ऑफिसर्स के खिलाफ। और वो मैं वही बोल रहा हूँ, जो सिस्टम, वो कहने का मतलब ये है जो उनका कि 50 साल का अधिकारी, सिस्टम है, ना आपने जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात की, वहां पर आपका क्लियर कट ये कहना है कि जो अधिकारियों की अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट पुराने लोगों के साथ है, वो वफादारी वहां से हट नहीं पा रही है, नई सरकार को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। साफ शब्दों में मैं ये कह रही यही हूँ, मंत्री पॉलिटिकल लॉयल्टीज उनकी आज भी अधिकारियों की किसी और के साथ है। तो सरकार एक साल में मंत्री अपनी छाप नहीं बना पाए। 1.5 साल होने को ऐसा है मैम कि फर्क ये है कि आप यहाँ पे एक फोकस के साथ चल रहे हैं कि आपने जनता का भला करना है, ना कि अपना या अपने गुर्गों का भला करना है, तो उसमें फर्क रहेगा। बहुत सारे लोग सीधे हो गए हैं, बहुत सारे लोग सीधे हो जाएंगे, लेकिन जो 50 साल में आपके इम्ब्रेड एक सिस्टम बन गया हुआ है, वो चेंज होते समय लगता है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए मेरे लायक दोस्त को शायद कानून का भी ज्ञान है और बड़े विद्वान है। कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में और लीगली एक मंत्री को, किसी भी अधिकारी को सस्पेंड करने का, उसको सजा देने का पूरा अधिकार है, पूरी उसको कानूनी अधिकार है। लेकिन उसको अपने राइट का ही नहीं पता। अगर मंत्री को अपने राइट का नहीं पता, वो लेटरबाजी करता है, तो ये सिर्फ महज मीडिया में बने रहने के लिए और सिर्फ प्रचार करने के लिए और अपने आप को एक गब्बर शो करने की बात है, और इससे अलावा कुछ नहीं है। या उनको अपने लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली राइट का उनको ज्ञान होना चाहिए। कितने ही केस हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर किसी की भी हो मेरे को बता दो। एक एएसआई का केस, आपने महिला की एएसआई थी, उसका केस उठाया था, उन्हीं की कंप्लेंट उन्हीं के पास वेरीफाई होने को चली गई, आरोप लगाए, पूरे हर चैनल में एक तरह से डिबेट हुई एक दिन पूरे दिन, आज उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बड़ी हैरानी की बात है। मधुबन में जो केस हुआ था कोई भूल गया कोई? क्या गुड़गांव में जो सीपी का, ज्वाइंट सीपी का जो केस था, उसको कोई भूल गया? एक लड़की को, एक छात्रा को कॉलेज का केस उठा ले जाते हैं, 1 घंटे बाद आके इग्जाम दे देती है, पुलिस वाहवाही लूटने के लिए हम उसको बरामद किया। मैं मान लेती हूँ कि वो एक मिनट, वो केस अलग है। लेकिन यहाँ अगर एक अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, डायरेक्ट जो मंत्री उस जगह का है, तो यहाँ लैप्स क्या है जो इन्होंने कहा, कितना इत्तेफाक रखें? नहीं, नवजोत एक प्रोसेस है कि मैं शायद इत्तेफाक नहीं रखता खजान सिंह जी की बात से, रमन जी की बात से नहीं, खजान सिंह जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि एक मंत्री को सीधा उसके खिलाफ नहीं, वो सिफारिश करेगा, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ही एक्शन लिया जाएगा। ये प्रोसेस है। शायद इसी प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, जिससे तंग होकर अनिल विज कभी ट्वीट करते हैं, कभी लेटर लिखते हैं, क्योंकि वो जब भी किसी अधिकारी की शिकायत करते हैं, जब भी किसी अधिकारी के एक्शन के खिलाफ बात करते हैं, तो शायद वो एक्शन होता नहीं है, सिवाय एक सीएमओ को छोड़कर, जो एक सीएमओ, लेडी सीएमओ। रामन जी, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट है कि आखिर कमजोरी किस कहाँ है। या तो अनिल विज की सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर उन्हें एक कॉर्नर कर दिया गया है, उन्हें ऐसा लगता है, या फिर तालमेल की कमी है। स्पेकुलेशंस तो आप खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ अगर क्रिएट करेंगे, तो इसमें जनता का कसूर क्या है? स्पेकुलेशन तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। एक बारी मैं पहले भी आपको बार बार बोल चुका हूं आपके चैनल पे, आपको फिर से बोल दूं कि हमारा काम करने का तरीका काफी ट्रांसपेरेंट है बाकियों के बनिस्बत। हमने एक पॉलिटिकल चेंज भी लाए हैं, हम एक कल्चरल चेंज भी ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें रेक्टिफाई हो रही हैं। समय लगता है, बड़ी चीजें हैं,
बहुत बड़े बड़े सिस्टम है, बहुत बड़े टाइम से लगे हुए हैं, जी, लेकिन हमने बहुत सारे योर ओन कैबिनेट मिनिस्टर इज नॉट सैटिस्फाइड। सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं आप? एक साल में सारे जिस तरह से नेता, एमएलए या कई मंत्रियों ने भी ये सवाल खड़े किए कि अफसर नहीं सुनते, और मुझे याद है आज भी कि एक साल पूरा होने के बाद आज भी वो सिलसिला नहीं, खट्टर खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अब हमें एक साल का अनुभव हो चुका है। लेकिन अगर फिर स्थितियां ऐसी हो रही हैं, बातें सामने ऐसी आ रही हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री जिनका एक कैलिबर भी है, जिन्हें माना भी जाता है कि खुद सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार है, और वो ये कहें कि अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है इसमें। चाहे वो नरोदा जी, मैं आपको वही पॉइंट बार बार एक एम्फेसाइज कर रहा हूं जिसको आप लोग समझ या पकड़ नहीं रहे। मेरे हिसाब से नहीं, आप जिस तरह मुझे ले जाना चाह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। सिस्टम, ये सिस्टम नहीं, महत्वाकांक्षा भी इसमें शामिल है। सिस्टम, खाली सिस्टम नहीं, पॉइंट्स है। अगर 40 साल 50 साल में कोई तरीके से काम करने की आदत है, मैं उसको बदलना नहीं चाहूंगा। रमन मलिक जी, अगर मेरे को कंफर्ट जोन से आप निकाल सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे, आप सरकार में लोगों ने मैंडेट सरकार का मतलब हिटलरशाही नहीं होती। सरकार का मतलब ढील देना भी नहीं होता कि 1.25 साल में एक अधिकारी या कुछ अधिकारी आपकी बात ना माने, सरकार के साथ बहुत सारे अधिकारियों ने जो शुरू में जिस प्रकार के काम कर रहे थे, आज बहुत फर्क तरीके से काम कर रहे हैं। एक्सेप्टेबल नहीं है रमन जी, सॉरी, इट्स नॉट इजीली एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपको चेंज एकदम नजर नहीं आता। बात चेंज की है ही नहीं, चेंज हो रहा है, बात है कि आप चेंज हो रहा है। देखिए बिल्कुल सरासर ये इनका इल्जाम गलत है। अधिकारी कानून से बंधे हुए हैं, अधिकारी संविधान से बंधे हुए हैं, और ये बार बार अधिकारियों के ऊपर जो गलत तरीके का आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सरकार का कुशासन है। अगर इनको सरकार चलानी है, सरकार का उनके ऑफिसर्स का जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाना, तो ये विकास की बात करें। ये सिर्फ और सिर्फ उनको गेट आउट करते हैं, उनको थप्पड़ से पीटते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उनको हुमलेट करते हैं, चिट्ठीबाजी करके हुमलेट करते हैं। मंत्री जो है अपने आप में सरकार है, और मंत्री को पूरी तरह से, मैं कानून के दायरे में रहकर ये बात कहता हूं, कानून के हिसाब से मंत्री जो एमएलए होता है वो प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, और जो मंत्री होता है वो खुद सरकार का पार्ट होता है। मंत्री जो भी फैसला ले वो सरकार को इंप्लीमेंट करना होता है। सरकार बशर्ते कि वो कानून सम्मत फैसले ले और कानून सम्मत काम करे। अगर वो खुद ही उसको नहीं भरोसा अगर ये सही है या गलत है, तो फिर वो ऐसी चिट्ठियां लिखता रहेगा, और ये हरियाणा के विकास को इसी तरीके से पिछले 10 साल पीछे धकेलते हैं। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत दिया। उन्होंने ये दिया, पुरानी सरकारों की बातें करना बेमानी सी है, 1 साल से ज्यादा हो चुका। 1-2 महीना होता मानते थे, गड्ढे की बातें करते थे, कांग्रेस ने गड्ढे खोद दिए, मान लिया, प्रदेश के अंदर सहन किया। 1 साल के बाद जवाबदेही इनकी होनी चाहिए, इन्होंने मानना चाहिए हमारी कमियां कहां रही हैं। मानने में दिक्कत क्या है? मानो हम नहीं ठीक पर कर पाए, हमने कोशिश की, कितना ठीक कर पाए? अपराध बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? सबको पता है अपराध बढ़े हैं। गुड़गांव जैसे शहर में 60% अपराध पिछले साल से मुद्दा वही है ना। हाँ। बात अफसर की, आप सरकार की बातें हो रही है, मंत्री की सरकार की बातें हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे कमजोर मैं कहूंगा मंत्री है इस सरकार का। जब भी ये सीएम इनसे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते तो बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। काम उनका कभी ध्यान ही नहीं होता। बात ही बात सुनने में मजा नहीं आता। बात काम करो। 1 मिनट आप देखिएगा, 1 मिनट दो। हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं? हम बातें कर रहे हैं, हम सरकारी अस्पताल किसी संस्थाओं को देंगे। एक मंत्री कह रहे हैं हम बातें कर रहे हैं, कुछ सकूल किसी संस्थाओं को देंगे। अरे तुम्हारे बस का नहीं रह कैसे लाना? ये प्रदेश के इतना है, छोटा सा प्रदेश है, कमाई यहाँ कम नहीं है, ठीक ठाक आमदनी है, दूसरों को देने क्या बातें? जवाबदेही करो और चला के दिखाओ। ये बताओ, हमें बहुमत दिया जनता ने, हम ठीक करके दिखाएंगे आपको। प्रदीप जी, दो तीन चीजें निकलकर बाहर आ रही है, जैसा ये कि क्या अटेंशन सीकर हो गए हैं अनिल विज? जब लगता है कि कम्युनिकेशन गैप आ गया, सुनवाई नहीं हो रही, तो इस तरह का कोई लेटर बॉम्ब या ट्वीट बॉम्ब या फिर कुछ इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा, क्या ये वाकई है कि अफसर जिस तरह से मैं अगर जब चंडीगढ़ गई थी तो ये इस तरह की बातें निकलकर सूत्रों के हवाले से आई थी कि अफसरशाही 2 खेमों में बट चुकी है।
एक जो थोड़ा सा सरकार के साथ है और दूसरी ये कि दो सरकार से डिस्टेंस बना के रखना चाहती है, उसका ये निकलकर बाहर आ रहा है कि कुछ अफसरों ने ये बना लिया है कि हम नहीं सुनेंगे, उनकी अपनी अलग लॉयल्टीज हैं या उसके पीछे की क्या बातें हैं। नंबर 2 है क्या वीकनेस कहाँ है, कमजोरी कहाँ है कि 1-1.25 साल के बाद भी आज भी हम यही बैठे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई क्या लिख रहा है लेटर कि अफसर नहीं सुन रहे, अफसर नहीं सुन रहे। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा कि विकास नहीं हो रहा क्योंकि अफसर नहीं सुन रहे। नहीं नवजोत, सरकार अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती कि सरकार चाहे और अफसर काम ना करे। बिल्कुल मानी नहीं जा सकती ये बात कि अफसर किसी और लॉबिंग कर रहे हैं एक सरकार में होते हुए। सिर्फ ये लड़ाई महत्वाकांक्षाओं की है। ऐसे पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपना लेवल मुख्यमंत्री के बराबर का समझते हैं और वो उसी कन्फ्लिक्ट में सरकार पड़ी हुई है कि कहीं उनकी एक लॉबिंग अलग हो सकती है या उनके जो महताज जो अधिकारी आते हैं उनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार अफसर से अपनी मन मुताबिक काम नहीं करा सकती। बिल्कुल भी नहीं। सरकार होती है, एक इंस्टीट्यूशन है, मुख्यमंत्री का अधिकार है और अफसर किसी दूसरे के लिए काम करें। यहाँ अहम की लड़ाई है, बिल्कुल अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की लड़ाई है। बिल्कुल 100% वही। तो मतलब तो वही है ना कि अनिल विज अगर बार बार लेटर करते हैं या ट्वीट करते हैं उसके भी राजनीतिक मायने हैं। कहीं ना कहीं उनको लेट डाउन किया जा रहा है और कहीं वो अपना कद आगे ना बढ़ा ले क्योंकि वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है, लेकिन मैं कतई भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई अधिकारियों इतना बड़ा हो गया कि वो चैलेंज करने लगे। बिल्कुल। देखिए, ब्यूरोक्रेसी आज के समय में आपको समझना पड़ेगा कि आज ब्यूरोक्रेसी के पास जितनी पावर है इट इज पैरेलल टू द पॉलिटिकल क्लास। आप ये बोलें कि पॉलिटिकल क्लास अकेली मैनेज करती है वो गलत होगा। ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत पावर है, जो पावर वो यूज भी करते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली डिफाइंड पब्लिक में इसलिए नहीं होता क्योंकि पॉलिटिशियन बदनाम है कि जी पॉलिटिशियन तो है ही खराब। लेकिन बड़ी बात यहां जो है, ये आप एक विजन जो आप नहीं पकड़ रहे हैं सारे, वो ये है कि आज के दिन में अगर मैंने एक सिस्टम जो 40-50 साल से चल रहा है उसको मैं तोड़ना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, मैं ये भाई भतीजावाद या मैं एक फॉरवर्ड चीज तोड़ना चाहता हूं, तो मेरे को रिपल्शन मिलेगी। आपने एक और डायमेंशन दे दिया। आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के पास पावर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अब आप मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, मैंने बोला ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पैरेलल है, मैंने पावर बराबर ये बोला है। मैंने ये नहीं बोला ज्यादा है, लेकिन मैंने बोला हमेशा पॉलिटिशियन होता है, तो या पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के पास पावर्स बराबर हैं, दे आर इक्वलेंट। एंड इफ दे आर इक्वलेंट तो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी हो रही है। फिर आप ये मानते हैं सरकार पे? देखिए, सरकार के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप वो छोड़ दीजिए क्लासिफिकेशन, आप ये बताइए कि ऐसी लॉबी है जो कुछ लोगों के अपने महत्वाकांक्षाएं हैं जिनके ऊपर वो इस सरकार को खराब करना चाहते हैं। That's अगेंस्ट चेंज, तो इसका मतलब सरकार इतनी वीक है? सरकार वीक नहीं होती। सरकार के अंदर अगर आप करना चाहें, मैं फिर वही, मेरी बात गलत नहीं है, वही वो वेरीफाई होती है। बिल्कुल भी अफसर लॉबी इनके हाथ में ही नहीं है क्योंकि इनमें तालमेल ही नहीं है। मैं तालमेल पे बात करता हूँ। मैं रमन जी आपसे एक सीधा सा प्रश्न करना चाहूंगा, क्या अनिल विज ने जो लेटर लिखा है जी, आप उससे इत्तेफाक राय रखते हैं या नहीं? अगर उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो उन्हें प्रॉब्लम है, एक मिनट तभी लेटर लिखा है। उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है, उसका डेमोक्रेटिक और लीगल रास्ता यही है कि वो उसके बारे में चिट्ठी लिखें जिसको चीफ सेक्रेटरी आगे इम्प्लीमेंट करे और बढ़ाए, उसको असेस करे। वो एक डेमोक्रेटिक लीगल रास्ता है। हर बार अनिल विज को ही तकलीफ क्यों होती है अफसरों से? नवजोत जी, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है और मैं समझता हूँ, मेरे लायक दोस्त को ये पता होना चाहिए भाई इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेचर है उनका कानून बनाने का काम है, जो एग्जीक्यूटिव है उनको लागू करने का काम है, और जो मीडिया है वो भी हमारा एक इसका लोकतंत्र का चौथा खंबा है, और फिर जुडिशरी है। अगर कोई गलती होती है उसकी एक्सप्लेनेशन में तो जुडिशरी उसकी जवाब देती है। मैं श्री अनिल विज के बारे में एक बात बताना चाहूंगा आपको कि उन्होंने
3 दिन से एक राग अलाप रखा है। श्रीमती मेनका गांधी जी जो महिला विकास मंत्री वो यहाँ आई, वो कहने लगी पुलिस थाने खोलना नॉनसेंस है। और अनिल विज जी ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और अपनी सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या भाई हमारे रमन मलिक जी विद्वान साथी है, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो थाने खोले हैं महिला पुलिस स्टेशन वो नॉनसेंस है और अनिल विज जी सही कह रहे हैं? तो वो एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि उनकी आदत है लेटर बम लिखने की। देखिए, मैंने इस विषय के ऊपर पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं आप इस चैनल पे भी, कि मेरे को ये लगता है कि जिस परिप्रेक्ष्य में मेनका जी ने बोला वो शायद कहीं तक जस्टिफाइड हो, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में जहां पे बहुत एक प्रॉब्लम रही है जेंडर इक्वालिटी की, वहां जरूरी थी और ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था। रामन जी, ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस ऑफ बयान है, ये साफ जाहिर करते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। हाँ, नवजोत जी, मैं वही कह रहा हूँ। हर बार अधिकारियों से अनिल विज जी को ही शिकायत होती है, और या तो वो शोषा करते हैं या फिर वास्तव में उनको शिकायत होती है और उनकी शिकायत को सुना नहीं जाता। तो रिजाइन करते हैं, क्यों सरकार में बने हुए हैं? यस, क्या जरूरत है उनको सरकार के पिछलग्गू बनने की, जब उनकी बात ही नहीं मानी जाती? अगर वो कैबिनेट मंत्री है और उनको संविधान और कानून के मुताबिक वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ही शुड रिजाइन, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। पहले भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं। रमन जी, 1.5 साल बाद भी हम यही देख रहे हैं, अब आगे आने वाले वक्त में भी क्या हम यही देखेंगे कि अनिल विज बार बार यही कहें कि अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे? Will that be a scene? अनिल विज जी ने अगर कुछ कहा है तो वो अपने एरिया के उन लोगों के लिए कहा है इस पर्टिकुलर लेटर में, और अगर उन्होंने जिस प्रकार से वो रेज करा है और पॉइंट गया है, बता दीजिए। तो मैं भी उस चिट्ठी का प्रीव्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको कहाँ से उस तो फिर क्यों जस्टिफाई कर रहे हो आप? देन व्हाई यू आर जस्टिफाइंग? अगर आपके पास है ही नहीं, I am aware of the letter. Khajan Singh ji, I am aware of the letter going. I am not aware and privy to the statement written in the letter between the CM and a cabinet, and that is not for a public discourse. Then tell this whole हरियाणा को मैं देखिए जो विषय है मैं उसमें बात कर रहा हूँ। नवजोत जी, यू टेल दी पीपल ऑफ हरियाणा। नवजोत जी, मैं तो कह रहा हूँ प्रदेश की जनता को बताया जाए, केंद्र की मंत्री आती है ऐसा बोलती है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मेनका गांधी ने गलत बोल रहे हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ठीक है। ठीक है, एक दिन बाद अनिल विज जी कहते हैं मेनका जी ठीक बोल कर गई थी। आग पहले से ही लगी हुई है, लेटर एक बहाना है, मेरी फिर मान लिया आप। पूरा हरियाणा का मतलब मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कहते हैं यह हमारा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सही है। रामन जी, ने बोला क्या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है? वही चीज आगे बढ़ा के लेटर लिख दिया गया है, जिसकी वजह से अनिल विज बार बार इस तरह की बात करते हैं। देखिए, अनिल विज जी को अपनी ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है, जैसे किसी और को है, जैसे इस पैनल पे बैठे हुए लोगों को अपना अधिकार है, वैसे ही उनका भी अधिकार है जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, उन्हें रेस करने चाहिए अपने इशू। अगर सरकार में है वो तो भी उन्हें रेस करने चाहिए, क्योंकि वही ट्रांसपेरेंसी है। नवजोत जी, हैरानी होती है, मुख्यमंत्री जी थानों के बारे में ठीक कहते हैं, अनिल विज जी उन्हीं के कैबिनेट मंत्री हैं, उल्टा बोलते हैं। रमन मलिक जी फिर उसी कैबिनेट में जिंदा है। अनिल विज जी को आप उनकी पूरी स्टेटमेंट सुनिए, आप कमेंट करने से पहले सिर्फ एक पार्ट बोल रहे हैं। अगर आप उनकी पूरी स्टेटमेंट समझे, हमारा कोई केंद्र से मंत्री नहीं आया। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। चलिए अनिल विज जी उनसे जुड़े हुए हैं। बात सिंपल ये है कि अगर आप मेनका जी की भी पूरी स्टेटमेंट सुने और उस पर ध्यान करें, आप सिर्फ पॉइंट इतना आता है जितना अपनी कैपेबिलिटी होती है एक इंसान की समझने और बोलने की, वो उतना ही बोलेगा। तो अगर स्टेटमेंट को समझा जाए और उसके बाद उसके ऊपर टिप्पणी करी जाए तो वही बोलने से पहले ही हम क्यों नहीं सही बोलते हैं? हम एक बंदा स्टेटमेंट देता है, फिर दूसरा उसकी जस्टिफिकेशन में लग जाता है, फिर तीसरा व्हाई दिस? प्रदीप नरूला जी, क्या हम इसका कोई एंड रिजल्ट देखते हैं? ये जो बार बार हम लेटर्स देख रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि अधिकारी बेलगाम है, सुनते नहीं है,
या ये कोऑर्डिनेशन की कमी है आपसी जो साफ झलक रही है और उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता? देखिए नवजोत, मैं सबसे पहले कह चुका हूँ कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है और ये बात सही है कि आप एक नहीं कई इंसिडेंट्स देख लीजिए पिछले 1.25 साल में। कार्यकर्ता तक आज भी यही कहते हैं, हम लोग कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, आज भी यही कहते हैं कि ऑफिसर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। चंद लोग अनिल विज जी से होते हैं कि जो एक कद रखते हैं, जो सीधा सा मीडिया में बोल देते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं या पत्र भी लिख देते हैं। इसका नुकसान निसंदेह सरकार और पार्टी को होगा, निसंदेह। अगर ऐसा उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले काफी समय से देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। मैं वही उसी की बात बार बार कर रहा हूँ कि राजनीतिक लड़ाई है, इसीलिए कई चीजें अनसुनी की जा रही हैं। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इसी के साथ ये जो लड़ाई है ये बड़ी राजनीतिक लड़ाई है, अहम की लड़ाई है, अपने रोल की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। और इस राजनीतिक लड़ाई में अगर किसी का नुकसान होगा तो वो सिर्फ हरियाणा की जनता का होगा या फिर उन विकास कार्यों का होगा जिन विकास कामों की बात मंत्री या सरकार करते हैं और फिर ये कह दिया जाता है क्योंकि अधिकारी नहीं सुन रहे इसलिए विकास के कामों में रुकावट आ रही है या फिर विकास के कामों में देरी हो रही। आखिर इस सबका गुनहगार कौन, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅल ਐਕਸੀਅल अव्वल एक्सियल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
देखिए आज के मुख्य समाचार हर रोज रात 9 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हो मुबारक तुम्हें दुनिया के खजाने लोगों, हमको मेहनत की ये थोड़ी कमाई है बहुत। दुश्मनी करने से पहले कभी सोचा होता, दोस्ती अपने बुजुर्गों ने निभाई है बहुत। शहर तक आए तो संजीदा नजर आने लगे, हमने सहरा में मगर खाक उड़ाई है बहुत। रोशनी बांटते रहने की कसम खाई थी, कुछ चिरागों ने मगर आग लगाई है बहुत। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, ये कहां आ गए हम। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ एक्सियल 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 अव्वल एक्सियल। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वाले गाने की धुन पर थिरकते इन सुंदरियों से सैफई की शाम और रात दोनों जवान हो रहे थे। करोड़ों की इस रात पर सितारों के इन ठुमकों पर साहब भी गजब इतराए थे, पर तकल्लुफ और अदाओं की मंडी तो जैसे गानों की धुन पर झूमने को मजबूर सी थी। और ये शाम इन ठुमकों पर कुर्बान होती गई। लुट गया हर एक इंसान जो इस गांव के मेले को सैफई कहता है। डीजे वाले बाबू पर ठुमकों का जोर देखो। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा। सैफई में अभिनेत्री कम सुंदरी हसीना
परिणीति चोपड़ा के जलवे पर सीटियों का शोर महोत्सव को रंगीन कर रहा था। पर बदरंग एक तस्वीर कोरे झूठ को नंगा कर रही थी। एक रात वो भी थी और एक रात ये भी है। बस सैफई के नाच पर नंगा तो एक अभियान का सच हो रहा था। एक बच्ची तड़प रही थी, स्टेशन नंबर था 8 और उधर सुंदरी थिरक रही थी, जगह थी सैफई। दो तस्वीरें, दो रंग, एक जगह, किसी की बिलखती सांसें तो किसी की झूमती अदा। सैफई में मखमल के कारपेट पर चलकर मंच पर ठुबकों का जलवा बिखेरने वाली परिणीति चोपड़ा आज हमारे लिए एक सवाल बन गई है और सरकार के लिए एक पहेली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सूरत पर लगा सैफई का ये दाग मैला है, पर मेले का ये सच और भी काला है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं परिणीति चोपड़ा। 16 जुलाई 2015 को अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 16 जुलाई से अब तक यानी कि 12 जनवरी 2016 तक परिणीति ने बेटियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मैं सीएम साहब के साथ, यूनिसेफ के साथ, यूएस की जो एम्बेसडर हैं उन सबके साथ बैठने वाली हूँ और हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि मैं एज एन एक्टर अब क्या कर सकती हूँ। तो चाहे वो लोगों से जाकर मिलना है या बात करना है या लड़कियों से मिलना है, एजुकेशन बढ़ाना है, वो सब मैं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर बन के सिर्फ एक पेपर पे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना चाहती। सैफई महोत्सव में करोड़ों के ठुमके लगाने वाली परिणीति चोपड़ा को आज तक हरियाणा की बेटियों के लिए समय नहीं मिल पाया। परिणीति ने कभी हरियाणा में आकर इस अभियान को नया रूप देने की कोशिश नहीं की। परिणीति ने सैफई में ठुमके तो लगाए, पर सवाल उन बेटियों का है जिन्हें इन सुंदरियों से उम्मीद रहती है। सवाल सरकार से भी है कि क्या बेटी बचाओ अभियान को अब सितारों से बचाने का समय आ गया है। सच इतना ही नहीं है, हरियाणा के 11 जिलों में ये अभियान बेअसर साबित हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विज्ञापन, जागरूकता अभियान, रैली, आयोजन पर अब तक करोड़ों खर्च किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड भी इस पर जमकर लुटाया जा रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि खुद शिक्षा मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के गढ़ का बुरा हाल है। महोत्सव की रंगीनियों पर ठुमकों की ये बिसात सियासत की ही चल, इसीलिए सवाल सियासत, सत्ता और सरकार से कि आखिर कब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान परिणीति और ठोस रणनीति का इंतजार करता रहेगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सैफई उत्सव की ये तस्वीरें दिखाना सिर्फ इसलिए ज्यादा जरूरी था कि परिणीति चोपड़ा, जो हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, उनके पास वहां जाकर नाचने का वक्त तो है। हम बात उनके प्रोफेशन पर नहीं उठा रहे हैं, सवाल वो भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जहां की ब्रांड एम्बेसडर है वहां पर आने का वक्त क्यों नहीं। क्या पैसा एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स जिन्हें भी बना दिया गया है बिना सोचे समझे, ये एक खोखली रणनीति है जिसका कंक्रीट प्लान नहीं है। वो माधुरी दीक्षित को हमने देखा पानीपत में, उसके बाद दोबारा नहीं देखा। परिणीति चोपड़ा को हमने सैफई में तो देख लिया क्योंकि वहां करोड़ों मिल रहे हैं। हरियाणा के इस अभियान से, जिस बेटी बचाओ बड़े अभियान से वो जुड़ी है, यहाँ पर उनका चेहरा या उनका कोई प्रोग्राम नहीं देखा। ये एक दुख की बात है। नवजोत, इस आपके इस कार्यक्रम में कई बार कई चीजों पर चर्चा हुई है। पहले भी ये बात सामने आई है कि सरकार सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का अनुसरण ना करे, हाँ। एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करे, एक प्लानिंग हो, उसके तहत उस पर काम किया जाए
और ऐसा ही हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी, कि तुरंत जब केंद्र ने एक एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को चुना तो तुरंत हरियाणा सरकार ने भी सोचा कि क्यों पीछे कदम हटाए जाएं, परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई मुझे जहां तक मेरी जानकारी में है कि कोई प्लानिंग नहीं, प्लानिंग तो छोड़ो, उसके साथ कोई सेटलमेंट ही नहीं थी कि आप कितने दिन कब कितने प्रोग्राम्स, कितना डेडिकेशन, कोई नहीं थी। और मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब ये बात बैठ के उन परिणीति चोपड़ा से डिस्कस किया गया तो शायद उन्होंने कहा कि आप मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए, और वहां एक कुछ और ही प्लान था, सरकार का कुछ और ही प्लान था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। शायद इसी वजह से कि इतने दिन तक एक भी कार्यक्रम परिणीति चोपड़ा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हरियाणा में नहीं हुआ। आप स्टेम्प्स लगवा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत चुनाव के दौरान हाथों पे, अच्छी बात है। आप लड़कियों को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं जो सेक्स रेशो दिख रहा है। लेकिन जो बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स, जिस तरह से बड़ा पॉम्प एंड शो दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन सितारों के पास जहां पैसा मिलता है वहां जाकर प्रोग्राम्स करने के लिए वक्त है, लेकिन हरियाणा जहां की ये ब्रांड एम्बेसडर है वहां पर आने का वक्त नहीं। कमी कहाँ है दलबीर धनखड़? नवजोत जी, कमी खोट नीयत में। देखिए, माधुरी दीक्षित जी को ब्रांड एम्बेसडर भारत का बनाया गया। हमने भी एक डिबेट में आप आए थे, आपने कहा था माधुरी दीक्षित जी के बेटियां नहीं हैं, 2 बेटे हैं। बात वो मैटर नहीं करती है दलबीर जी, वो मैटर नहीं करती है। मैं फिर वही आ रहा हूँ, वो खुद एक महिला है। मैं फिर वही आ रहा हूँ। उसी तरह नरूला जी ने कहा, जैसे तो सेंटर में बनाया पानीपत में, ऐसे करनाल में परिणीति चोपड़ा को बना दिया। एक रोल मॉडल किसी को हम बनाते, पढ़ी लिखी जैसे हरियाणा से किसी को लेते, एक रोल मॉडल होती, सब उसकी तरफ चलते। बात रही सिने अभिनेत्री, इनका तो देखो ये काम है, पैसा लेके काम फिल्मों में करती हैं, ग्लैमर की दुनिया से हैं, उस पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? वो कोई बात ही नहीं है, वो बात वो है ही नहीं, बात प्रोफेशन की है ही नहीं। मेरी बात तो सिर्फ ये है, प्लान करना चाहिए था। हरियाणा में 365 दिन में कितने प्रोग्राम आप हरियाणा में करोगे? गांव-गांव जाओगे? जब तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ये ब्लॉक वाइज घूमेंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज घूमेंगी, बढ़ावा देंगी, इससे सेक्स रेशो बढ़ेगी। सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि सितारों का जमघट सिर्फ चकाचौंध के लिए था। अभी जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, उससे पहले परिणीति चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, कंक्रीट क्या होगा? नवजोत ये रोल मॉडल है, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है और बनते आए हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ, कोई पहली बार नहीं हुआ। क्या होगा? फायदा ये है कि कोई भी प्लानिंग नहीं की गई, एक प्रोग्राम सेट नहीं किया है, ड्राफ्ट नोट नहीं किया गया, जिसके तहत ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ये यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री दोनों प्रचार के भूखे हैं, और प्रचार जो है वो अभिनेत्रियों से ज्यादा अच्छा प्रचार ये समझते हैं। नाम ले दिया, प्रचार कर दिया, किसी स्कीम के बारे में उसको फ्लोट कर दिया। संजीदा मुद्दे पर इतना हल्के में बात नहीं कर सकते। बहुत संजीदा मसले पर बात कर रहे हैं। ये जेंडर बायस यहाँ इस वजह से आता है, ऐसे वजहों से जेंडर बायस आता है। प्रचार है और कुछ नहीं है फील्ड में। बताओ, अगर कुछ किया हो तो देश में किया हो तो प्रदेश में किया हो तो। हाँ, एक दिन भी वो हरियाणा में नहीं आए ना। खजान सिंह जी, आप इतने सीनियर आदमी हो के, आप किसी के फादर, किसी के दादा होंगे, आप ऐसी बातें करेंगे, अच्छा नहीं लगता। देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो भी किसी की बेटियां जिनके बारे में आपने बोला है, क्या बोला है? बिल्कुल नहीं है कि एक्सप्रेशन है, इसीलिए वो तो प्रचार के लिए आप आपने क्या बोला है? आपने आपको गलतफहमी, आप गलत बात कर रहे हैं। आपने उसकी डेप्थ समझी है। आपको रनिंग कमेंट्री नहीं देनी चाहिए। आपका मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके अगर मैं प्रचार के भूखे हैं, प्रचार है, फील्ड में कुछ नहीं है, फील्ड में कुछ नहीं है। खजान फील्ड में सिंह कुछ हो तो बेटियों के बारे में आप ये बताइए, बेटियों के बारे में क्या गलत हूँ तो नवजोत आप ये बताइए, बेटियों के क्या बारे में वो शैलो कमेंट था या नहीं था? आपने बेटियों के बारे में क्या कदम उठाया? कोई कदम उठाया? एक भी कदम नहीं उठाया। सर, अगर हमने नहीं उठाया तो उसका रिजल्ट आपको सामने आ गया। 60% अपराध बढ़ा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में क्या किया आपने?
ये तो हमने बताओ क्या ये करा, हम वो भी देश बता में बताओ देते। या प्रदेश में बताओ। हमारी वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से खजान सिंह जी, अब सुन नाम दे दिया प्रोग्राम। इतना तेज, इतना सारा बोलोगे तो आपको बीपी हो जाएगा, उसकी परेशानी मत लो। कोई बीपी नहीं होता, लेकिन आप लेकिन एक चीज को समझो, प्रचार के लिए बैठे, आज के दिन, मुख्यमंत्री बने प्रचार, सर प्रचार मात्र है, करनी और कथनी में अंतर है, फील्ड में कुछ नहीं है। आज के टाइम में जितना ट्रांसपेरेंसी उठी है, जागरूकता उठी है, लड़कियों को वो फ्रीडम और वो एम्पावरमेंट अंदर से फील हुई है, वो अंदर जाके वो कहती है। रमन जी, मेरे मुद्दे का सवाल सिर्फ इतना है, ऐसा नहीं है कि परिणीति चोपड़ा के पास आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वक्त नहीं है, बाकी प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए वक्त है, तो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है, यहाँ पर आने के लिए भी वक्त होगा। या तो पहल सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है, या फिर जो वो मांग रही हैं उन्हें वो अमाउंट नहीं मिल रहा है। तो आखिर इस पूरी स्कीम का, इस बड़े पॉम्प एंड शो का फायदा क्या है? दिस इज व्हाट माय सिंपल क्वेश्चन इज। सबसे पहले तो आई थिंक ये जो भी स्टेटमेंट खजान सिंह जी ने अभी बोली थी, मेरे को वो बहुत शैलो लगती है, और ऐसी स्टेटमेंट टीवी के ऊपर जो कि आज नेशनली ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसमें नहीं गलत बात नहीं करनी चाहिए। मैंने जो बात कही है अभी उस बात पे कायम हूँ मैं। मैंने बात कही है, आपने जो आप प्रचार मात्र है, आपने जो बोलना था आपने बोला, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो अब आप उसको रमन जी अपनी बात कहिए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, किसी का नाम लेकर कोई बात करने की जरूरत नहीं। रमन जी प्लीज कंक्लूड इट, आंसर टू माय क्वेश्चन प्लीज। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, सामने है कि अगर इस प्रकार की चीजें हुई हैं जिस प्रकार से सामने दर्शाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो त्रुटि है, और उसको एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं फेलियर है। लेकिन उसके ऊपर सरकार को दोबारा से आना चाहिए कि आपने डिलीवरेबल क्या लेना है एक ब्रांड एम्बेसडर से, और वो यहाँ पे मेरे को नहीं दिखाते। हम शुरू में ये जल्दबाजी या नहीं वो बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, प्लानिंग नहीं हुई, मैं डिलीवरेबल जो इस समय आना चाहिए था वहाँ से वो नहीं आ रहा। अगर ऐसी बात हो रही है कि आपको परिणीति चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस से डिलीवरेबल नहीं मिल रहे जो आपने पहले डिसाइड करे थे, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। आपको ब्रांड एम्बेसडर भी अगर चेंज करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेंज करने के साथ साथ आगे कंक्रीट प्लान अगर हमने दिया होगा, भी हरियाणा को बिलोंग करती थी, शी वुड हैव डन वेल। परिणीति अगर हरियाणा में दोबारा नहीं आई, बुलाया नहीं गया, कुछ हुआ नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर आज के दिन में आपको किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो क्या आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये डिलीवरेबल है? वो कॉन्ट्रैक्ट या वो चीजें होंगी ना, लेकिन अगर आप उस पर डिलीवर नहीं कर पाते, अगर है ऐसा और डिलीवर नहीं हो रहा है तो आपको दोबारा रीथिंक करना चाहिए, है आपको रिव्यू करने की जरूरत है। बिकॉज ये आपका एक, चलिए वक्त की कमी है, एक लाइन में प्लीज फटाफट। सवाल आपका बहुत बढ़िया, मेरे को रमन का जवाब बड़ा अच्छा लगा। कम से कम अपनी कमी आप मान ले, यही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल इसके बारे में सोचना चाहिए, इसको सामाजिक प्रोग्राम बनाना चाहिए। हमारी पार्टी से जो सहयोग होगा हम तैयार हैं। नरूला जी, जस्ट कंक्लूड इन वन लाइन। बात यहाँ किसी ब्रांड एम्बेसडर की नहीं है, बात ये है कि ब्रांड एम्बेसडर कोई भी हो, लेकिन कंक्रीट चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक उनका कोई फायदा नहीं होगा, हम जितना मर्जी पॉम्प एंड शो कर। मेरा मानना ये है कि अगर सरकार अभी भी गलतियों से सीख ले तो भविष्य में भी अभी कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। चलिए, पॉजिटिव नोट पर इसको आज कंक्लूड करते हैं, लेते हैं सभी मेहमानों से इजाजत। वो भले ही अफसरों की बेलगामी पर सीख ले या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, अगर उसमें कमी है ब्रांड एम्बेसडर्स को लेकर कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, उससे सीख ले, सीख कभी भी ले और अपने काम करने का अगर तरीका बदल कर एक नई शुरुआत की जाए तो शायद इससे भला हो सकता है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।